वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीमद् भगवद गीता के स्वाध्याय सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इससे पहले कि हम श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय की चर्चा करें, कुछ चीज जो मैं कुछ दिनों से महसूस कर रहा हूँ, मैं अनुभव कर रहा हूँ, इसलिए मैं आपसे साझा करना चाहता हूँ उसको कि बीच बीच में अब की छुट्टियाँ कुछ ज़्यादा हो रही हैं, वो भी मेरी तरफ से मेरी तरफ से कुछ छुट्टियाँ ज़्यादा हो रही हैं। उसका एक कारण तो ये है कि जब भी यहाँ से देहरादून जाना होता है या देहरादून से जब दिल्ली आना होता है तो वो एक तो चला जाता है। दूसरा, कभी ऐसी स्थिति बनती है कि कोई महत्वपूर्ण कार्य बीच में यहाँ दिल्ली रहने पर भी आ जाता है और थोड़ा सा डाउट रहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि वो जो 3 वाली भी हम लोगों ने सोची थी विकल्प जो है, तो उसमें भी ना हो पाए तो आप लोग जो हैं वो परेशान हों, तो वो भी मैं नहीं चाहता हूं कि आप लोग प्रतीक्षा करें और लास्ट टाइम में। तो इसलिए पर एक चीज मैं सोच रहा था कि अगर ऐसी कोई परिस्थिति आती है तो एक तो आपके पास में YouTube के ऊपर बहुत सारी अब चीजें सामग्री आ चुकी है, एक बात। दूसरी बात यह है कि ये जो टाइम है ना, आप 11:30 से लेकर और 1 बजे तक का, हाँ, ये जो टाइम है इसको आप अपनी जो रूटीन की जो लाइफ है उसमें आप फिक्स कर लीजिए। इस बात के लिए कि ये जो टाइम है ये हमने अगर बाई चांस छुट्टी भी हो जाती है, मतलब मेरी तरफ से अगर छुट्टी हो जाती है और ऐसा कुछ आता है, ऐसी परिस्थिति बनती है, तो आप ये जो टाइम है इसको आप फिक्स कर लीजिए स्वाध्याय के लिए। और उसका एक उपाय ये है कि जो आपने पहले पढ़ा है या पहले जो आपने सुना है उसको जिस समय आप रिपीट करेंगे, जैसे अब 11वां अध्याय है, आप एक बार सिंपल सीधा सीधा जो श्लोक हैं उन श्लोक के अर्थों को आप पढ़ना शुरू करें। अगर श्लोक का आप उच्चारण नहीं कर पा रहे हैं तो भी कोई बात नहीं है। और उसमें एक चीज मेरे मन में और आई थी कि आप जो है उसकी प्रैक्टिस जो करते हैं, आपके पास में जो मोबाइल है उसमें रिकॉर्डिंग का सिस्टम है, तो वो आप अपने बच्चों से भी समझ सकते हैं कि रिकॉर्डिंग आप कर लें। तो उसमें हम थोड़ा सा एक बात इम्प्रूवमेंट ये कर सकते हैं कि आप अगर जैसे ये वाला जो टाइम है इसमें 15 या 20 मिनट, या आप कोशिश करके देखें कि आप कितने श्लोकों को आप उच्चारण करके पढ़ सकते हैं। तो वो अगर आप मेरे पास में यहाँ पर भेज दें उसको रिकॉर्डिंग करके, तो हम उसमें इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। इम्प्रूवमेंट कोई ज़रूरी नहीं है कि हम यहाँ पर ही करें, लेकिन अगर जनरल कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम लोग मिस्टेक करते हैं, गलतियाँ करते हैं उच्चारण की शुद्धि के अंदर, तो उसको तो हम जनरल लेवल के ऊपर भी कर सकते हैं। और अगर जनरल लेवल पे नहीं करना चाहते, कुछ विशेष है, तो उसके लिए हम आपसे अलग कांटेक्ट करके और आपको सुझा सकते हैं कि ये जो श्लोक है, ये श्लोक यहाँ पर इसको ऐसे नहीं बल्कि ऐसे किया जाना चाहिए। एक दूसरा, अब ये 11वां अध्याय तो चलिए हो चुका है। आगे से हम ये प्रयास करेंगे कि जैसे 12वां अध्याय शुरू होता है तो 12वें अध्याय की जो रिकॉर्डिंग है श्लोकों की, वो हम आपको भेज दें, तो आप उसके साथ अभ्यास करें। ये एक मैंने सोचा है कि ऐसी जो परिस्थितियां आ जाती हैं जब हमारा अवकाश होता है, उसके अंदर हम इस चीज को जो है वो इसका सदुपयोग कर सकते हैं। हम अपने आप को सेल्फ इम्प्रूवमेंट करने के लिए हम इसकी सहायता ले सकते हैं। और अगर जैसे आप हिंदी आप उसकी पढ़ रहे हैं,
और हिंदी पढ़ने पर यदि कोई चीज़ स्पष्ट नहीं हो रही है, आपको लग रहा है कि नहीं कोई चीज़ खटक रही है, तो आप उसको अंडरलाइन कर लीजिए। अंडरलाइन करके आप उसको अलग से नोट कर लीजिए। एक तरह से आप ऐसा समझिए कि आपके लिए वो होमवर्क है, क्योंकि आपके पास छुट्टी तो होती नहीं है, वैसे छुट्टी नहीं होती। रविवार के दिन हम लोग जो अवकाश करते हैं स्वाध्याय में, तो उसमें कोई आपके घर पे आया है, जाया है, क्योंकि उस दिन वैसे भी वीकेंड होता है, तो आप व्यस्त रहते हैं। लेकिन ये जो मौका बीच में आपको मिलता है, इसका सदुपयोग हम इस प्रकार से कर सकते हैं। और ये जो एक डिसकंटिन्यूटी है, मुझे कुछ बहनें बोल रही थी कि ऐसा लगता है जैसे कोई चीज़ मिस हो रही है, तो बड़ी बेचैनी से रहती है। मैंने कहा कोई बात नहीं, उसका उपाय हम कुछ सोचते हैं। अब होता क्या है कि वो टाइम एक इस तरह का है, 11:30 से लेके और 1 बजे का जो टाइम है, आपने किसी से मिलना है ना, या कोई मीटिंग ही है मिशन से रिलेटेड या स्कूल से रिलेटेड, तो उसका टाइमिंग आमतौर पे यही होता है। तो कोशिश तो मैं यही 99% करता हूँ कि अवॉइड किया जाए, ऐसे टाइम में हम किसी भी चीज़ को ना लें। लेकिन कभी कभी हमारे सामने विवशता आ जाती है। तो अब जैसे अब कल की विवशता है, मैं कल ही आज ही आपसे बता देता हूँ। अब कल की विवशता, कल हम लोग पहले तो निकल जाते थे 4 बजे यहाँ से, लेकिन अभी थोड़ी सी दिक्कत ये आ रही है कि फोग बहुत है रास्ते में। अगर हम यहाँ से देहरादून के लिए जाते हैं तो फोग बहुत है, और वो एक चीज़ ऐसी है, आपको पीछे सूचना भी मैंने दी थी कि नीलम दीदी जो हैं, तो मैं उनसे रक्षाबंधन भी बंधवाया करता था, और उनके साथ में बहन और भाई वाला हमारा एक रिलेशन था। उनके परिवार के साथ में भी बहुत गहरा संबंध था। तो उनके जाने के बाद जो उनके यहाँ जो जिसको बोलते हैं और्ध्वदैहिक जो क्रियाएं होती हैं, वो है, तो वहाँ पर कार्यक्रम, तो उसमें मेरे को कल सुबह जाना है। तो कल का भी थोड़ा सा अवरोध होगा, इसलिए क्योंकि मैं ये थोड़ा सा कुछ पीछे दिनों में जो आपके उत्सव थे या पर्व थे, उसकी वजह से थोड़ी आ गई थी दिक्कत, छुट्टियां रही हैं। तो मेरे मन में यही आ रहा था कि आपके साथ बैठ के कुछ इस तरह की हम चर्चा करें, ताकि आपका ये जो समय है ना, इस समय पर आप ऐसे मान लीजिए कि हम बैठे अपनी सीट के ऊपर बैठे, और जो भगवान का जो चित्र है, खास करके भगवान कृष्ण का, श्रीमद् भगवत गीता का वो चित्र जब हमारे मंदिर पे रखा हो, तो हम ये मानकर चलें कि हमने उपस्थिति, अटेंडेंस जो है ना, इनके सामने जरूर देनी है ना, अटेंडेंस जरूर लगानी है हमने। और वो जो अटेंडेंस है, वो जितनी भी देर आप बैठ सकते हैं। आप ऐसा मत करिए कि 11:30 बजे, अब आज जो हमारे पास में क्लास नहीं है तो क्या करें हम, नहीं, आप 11:30 बजे आप वहाँ पर बैठिए, बैठकर आप मंगलाचरण करिए, भगवान का ध्यान करिए, और कुछ नहीं कर सकते हैं तो एक माला आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का आप जप करें। और सुनने का अगर आपको मन करता है तो भगवान विष्णु का जो सहस्त्र नाम है उसका आप पाठ कर सकते हैं, पुस्तक सामने रख के अभ्यास कर सकते हैं। ये जो समय है ना, ये आप निश्चित कर लीजिए कि 11:30 से लेके 1 बजे के बीच में आपने अपने आप को इस क्षेत्र, इसी लाइन में लगाना है। ये जो हमारी स्वाध्याय की जो एक परंपरा है, धारा है, उसी के साथ में अपने आप को जोड़ना। तो ये थोड़ा सा मैंने कहा आपके साथ थोड़ी चर्चा कर लेता हूँ, और कल की सूचना भी आपको देनी थी, है ना, क्योंकि बार बार आप कहेंगे कि रोज ही आ जाता है कि आज क्लास नहीं हो रही है, तो मैंने कहा मैं आपको कल की सूचना दे देता हूँ। तो 6 बजे करीब हम लोग यहाँ से निकलेंगे। बड़ा स्वाभाविक है, रास्ते में अगर कहीं कोहरा वगैरह हो तो दिक्कत हो सकती है। तो आइए अब हम 11वें अध्याय का वो जो श्लोक है, जहाँ पर आप लोग को स्मरण होगा कि भगवान ने कहा कि ठीक है, अब अगर तू मेरे इस मानुष रूप को ही देखना यदि चाहता है,
मनुष्य के रूप को ही अगर तू देखना चाहता है तो कोई बात नहीं, मैं यही तुझको दिखाता हूँ। कौन सा तू रौद्र रूप से डरा हुआ है, भयभीत है, और ये जो भय है, इस भय से मुक्त होने के लिए मैं तुझे अपना जो चतुर्भुज रूप है, वो चतुर्भुज दिखा रहा हूँ। ये चतुर्रूप जो भुज रूप है वो किस प्रकार का है, तो कहते हैं ये बहुत सुंदर है, दर्शनीय है। दर्शनीय का मतलब यह है कि देखने लायक है। इसको देखने के लिए जो देवता हैं वो भी तरसते हैं। सुदुदर्श मिदम रूपम है दृष्टवानसी यन्मम, तूने ये जो मेरा रूप देखा, कौन सा, ये जो चतुर्भुज रूप जो तू अब देख रहा है, कहते हैं ये जो चतुर्भुज रूप है, ये इसको देखने के लिए जो देवता हैं वो भी तरसते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो परमात्मा का रूप है, देखिए दो चीजें फिर मैं आपको स्मरण करा रहा हूं कि एक रूप है और एक स्वरूप है। तो जब रूप जो है, उस परमात्मा का रूप देखने के लिए ही, अर्थात श्री कृष्ण के रूप को देखने के लिए ही जब देवता तरसते हैं, तो अरूप जो है, अर्थात वो जो रूप से परे वो जो तत्व है, उस तत्व की तो बात ही अलग है। थोड़ा सा आप स्मरण करिए कि जिस समय श्रीमद् भागवत का प्रारंभ होता है या महात्म की जब चर्चा होती है, तो आपने वहां पर सुना होगा कि देवता आए हैं सुखदेव जी के पास, और उन देवताओं ने कहा है कि आप एक काम करिए, ये जो श्रीमद् भागवत है ये आप हमको सुनाइए। ये जो कथा रस है, अर्थात ये जो अमृत है, ये अमृत आप हमको दीजिए, और हम आपको उसकी जगह पर कौन सा अमृत देते हैं जो हमारे पास में। समुद्र मंथन से जो अमृत प्राप्त हुआ है वो अमृत हम आपको दे देते हैं, आप हमको ये अमृत दीजिए। तो जो सुखदेव जी हैं उन्होंने टाल दिया, उन्होंने कहा कि नहीं, ये कोई सौदेबाजी नहीं। जो कथा है या अध्यात्म का जो क्षेत्र है, ये अध्यात्म का क्षेत्र सौदेबाजी नहीं। सौदेबाजी इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें जो चीज आप देते हैं, जो आप सोचते हैं ना हमने दिया, वो तो उसका तो कोई अस्तित्व है ही नहीं। ये तो बिल्कुल ऐसी बात हो गई कि जी हम 1,000 रुपया आपको सोने में, सोने का अर्थात स्वप्न में जो 1,000 रुपए की आपकी लॉटरी निकली थी, वो 1,000 रुपए की जो लॉटरी है स्वप्न की, वो हम आपको देते हैं, उसकी जगह आप हमको 10 रुपए दे दीजिए। तो वो जो व्यक्ति है वो क्या कहेगा, वो कहेगा भैया ऐसा है, ये इतना मूर्खतापूर्ण सौदा मैं करने वाला नहीं, क्योंकि जो तू कह रहा है कि 1,000 रुपए मेरे स्वप्न में जो मुझको लॉटरी के रूप में मिले हैं वो ले लो, तो वो 1,000 रुपए तू कह तो रहा है, लेकिन उन 1,000 रुपयों की कीमत क्या है? वो जो 1,000 रुपए हैं स्वप्न में, उनकी कीमत क्या है? उनकी कीमत तो कुछ भी नहीं है। और ये जो 10 रुपए जो तू मेरे से लेगा, ये तो कीमती है, ये कीमत है, ये असल है। और वो कैसे हैं? तो कहते हैं वो झूठे हैं। बस इसी तरह से वो कहते हैं जो देवता हैं, देवता भी इसके लिए क्यों तरसते हैं? क्योंकि देवताओं को भी इसकी उपलब्धि, इसके दर्शन करने का सौभाग्य, ऐसा आप कहेंगे कि देवताओं को तो भगवान विष्णु के कई बार दर्शन होते हैं, लेकिन वो जो उसके रूप का जो दर्शन करते हैं, उसकी उनका नजरिया बड़ा अलग है। भक्त जिस दृष्टि से भगवान विष्णु को देखता है, या भक्त जिस दृष्टि से अपने भगवान का दर्शन करता है, भगवान विष्णु को देखता है, उस नजरिए में और देवताओं के द्वारा जो नजरिया है, उस दोनों में कौन सा बहुत फर्क है दोनों। क्योंकि देवता विष्णु को कब याद करते हैं? आप सोचकर देखिए, जिस समय आप पुराणों को पढ़ते हैं तो देवता कब पहुंचते हैं भगवान विष्णु के पास में? जब उनमें उनके ऊपर विपत्ति आती, कोई आपदा आती है।
तो ये कौन सी श्रेणी में आते हैं? आप ध्यान दीजिए, आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरषर्षभ। 4 प्रकार के जो लोग हैं वो मुझको भजते हैं, मेरा जो भजन करते हैं वो 4 प्रकार के हैं। लेकिन जो 4 प्रकार के भक्त हैं है तो सुकृति, लेकिन मैं जिनको प्रेम करता हूं वो कौन है? तो कहते हैं वो हैं जो जिज्ञासु हैं, जो सिर्फ मुझको ही जानना चाहते हैं, मेरे साथ ही जुड़ना चाहते हैं। वो कौन है? तो कहते हैं वो सबसे प्रिय है मुझको। और ये जितने भी हैं ये सब कैसे हैं? जब स्वार्थ के लिए मेरे पास में आते हैं, जब इनका स्वार्थ निकल जाता है तो ये बस फिर मेरे से दूर हो जाते हैं। देवताओं के साथ में भी यही है। कहते इसलिए जो देवता हैं उन देवताओं के लिए भी ये जो मेरा परम तेजोमय रूप है, ये जो तेजमय रूप है, इसमें क्या है? इसमें सौम्यता भी है और तेज भी है। ये रूप भगवान जी का स्वरूप कहा जाएगा? नहीं नहीं, ये भगवान का स्वरूप नहीं है। स्वरूप तो उनका विराट रूप है। जो विराट रूप है, देखिए रूप और स्वरूप में कराया था उन्होंने। नहीं नहीं, उसमें क्या है, जो विराट रूप है उसको हम रूप बोल तो रहे हैं, लेकिन वास्तव में वो कोई रूप नहीं है। हमारे सामने थोड़ी सी दिक्कत ये हो जाती है कि जब हम शब्द के रूप में किसी को व्यक्त करते हैं, शब्द के रूप में जब हम किसी का बखान करते हैं, तो हम उस चीज को भी जो असीमित है, वो जो विराट रूप है, विराट रूप तो विराट है ना, वो जो विराट है, जो व्यक्ति उसका अनुभव करता है और फिर जो व्यक्ति उसको एक्सप्रेस करता है, इन दोनों में बहुत जमीन आसमान का फर्क पड़ जाता है। जब आप उसका अनुभव करते हैं तो आपको लगता है कि नहीं, ये तो किसी भी तरह से इसके बारे में कहा नहीं जा सकता, जो भी मैं कहूंगा वो अधूरा ही रहेगा। लेकिन तब भी अब आप जब वो सीमित बनाकर कहेंगे, और जब सीमित बना के कहेंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे कि वो रूप है। स्वरूप का भी जब आप वर्णन करेंगे, स्वरूप का भी अब जब उसके बारे में भी बताएंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे रूप की बात हो रही हो। लेकिन रूप और स्वरूप में जो अंतर प्रमुख रूप से होता है वो ये है कि रूप बदल जाता है, लेकिन जो स्वरूप है उसमें परिवर्तन नहीं होता। दूसरे शब्दों में यदि कहें तो स्वरूप में रूप होता है, स्वरूप में रूप होता है, लेकिन रूप में स्वरूप जो है वो नहीं होता। जैसे कि आकाश जो है, आकाश तो बहुत व्यापक है। कौन सा ऐसी जगह होगी जहां पर आकाश ना हो? सभी जगह आकाश है। लेकिन सभी जगह आकाश होने के बावजूद, क्योंकि वो कैसा हुआ, आकाश असीम हुआ, लेकिन वो जो असीम आकाश है, जिस समय वो कमरे में सीमित हो जाता है, एक कक्ष में सीमित हो जाता है, तो हम उसको मठाकाश बोलना शुरू कर देते हैं। जिस समय वो एक घड़े में सीमित हो जाता है तो हम उसको घटाकाश बोलते हैं। घट रूपी जो उपाधि है उससे युक्त हो गया तो हमने उसको घटाकाश बोल दिया। इसी तरह से जो कमरा है, कक्ष जो है, उस कक्ष की उपाधि से जब वो युक्त हो गया तो हमने उसको क्या कह दिया? मठाकाश कह दिया। यद्यपि जो आकाश है वो सीमित नहीं होता है, लेकिन हम व्यवहार की दृष्टि से उसको बोल देते हैं। वो तो असीम है, वो वहां उस घड़े के अंदर सीमित होने के बावजूद भी असीमित रहता है। इसी तरह से जो स्वरूप है, उस स्वरूप में रूप है, वो जो जिसको आप चतुर्मुख बोल रहे हैं, चतुर्भुज बोल रहे हैं, ये चतुर्भुज भी किसमें है? तो विराट में है। या जो मनुष्य के रूप में जो 2 हाथों वाला है वो भी किसमें है? वो भी विराट में है। और इसी तरह से जिस समय आप और बहुत सारे रूपों को देखते हैं, जैसे अब आप माँ का रूप देखें तो वहां अष्टभुजी है। इसी तरह से जिस समय आप इसमें अभी वर्णन पढ़ रहे थे कि हजारों उसके मुख हैं, हजारों उसके हाथ हैं, हजारों उसके पैर हैं, ये जो हजारों हजारों जो शब्द कहा जा रहा है, ये किसमें है? तो ये असीम में।
बस रूप और स्वरूप का आप अंतर इतना ही समझ लीजिए। तो यहां वो कहते हैं कि वह जो मेरा जो रूप है, सुदर्शमिदं रूपम दृष्टवानसि यन्मम देवा अपि अस्य रूपस्य, देवा अपि अस्य रूपस्य नित्यम दर्शन कांक्षिणः। वो हमेशा प्रयास करते हैं, हमेशा कोशिश करते हैं कि वो मेरे इस रूप को देख सके, लेकिन इस रूप को देख नहीं पाते। इस रूप को देख नहीं पाते का अर्थ क्या है, वो मैंने आपको अभी थोड़ा सा संकेत किया कि भक्त की दृष्टि भगवान को देखने की कुछ और है, और जो देवता हैं उन देवताओं की भगवान को देखने की दृष्टि कुछ अलग है। ये दोनों के अंतर है, दोनों में अंतर है। जैसे भगवान राम जो हैं, भगवान राम के जिस समय आप देखते हैं, तो जब भगवान राम को राज्याभिषेक होने लगा, आपने अगर वो प्रसंग पढ़ा होगा, जब उनको राज्याभिषेक होने लगा तो सबसे ज्यादा चिंता किनको हुई? भाई राम क्यों आए थे? राम ने अर्थात विष्णु ने अवतार क्यों लिया था? विष्णु ने अवतार तो इसलिए लिया था कि राक्षसों से मुक्ति हो, आसुरी जो संपदा है वो समाप्त हो, और जो देवता उन उसका रावण के या कुंभकर्ण के जो गुलाम बने हुए हैं उनसे वो मुक्त हो जाए, इसलिए अवतार लिया था भगवान ने। लेकिन जिस समय उन्होंने देखा कि अरे ये तो युवराज पद पर और राजा बनकर अभिषिक्त होने जा रहे हैं, तो उनको बड़ी चिंता हुई। और वहाँ जो कथा आती है वही आती है कि उन्होंने जो सरस्वती हैं, बुद्धि की जो अधिष्ठात्री हैं, उनको उन्होंने कहा कि ये क्या होने जा रहा है। तो फिर कहते उन्होंने जाकर जो मंथरा है उस मंथरा की बुद्धि को भ्रमित कर दिया, और जब मंथरा की बुद्धि भ्रमित हुई उसके माध्यम से उन्होंने कैकेयी की बुद्धि को भ्रमित किया। और जो कैकेयी राम के साथ में बहुत स्नेह करती है, बहुत प्रेम करती है, और जो जिस समय इसकी अभिषेक की बात सुनती है तो अपने गले से जो सबसे कीमती आभूषण है उतार कर वो जो मंथरा की झोली में डाल देती है। उसमें भी क्या हुआ, वो भी भ्रमित हो गई और उसने वर मांग ली। तो जो देवता हैं वो देवता भगवान विष्णु को किस रूप में देखते हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो भक्त है वो भक्त किसी भी स्वार्थ से बंधकर भगवान को नहीं देखता है। इसलिए ये नित्य दर्शन की आकांक्षा करने के बावजूद वो सामने जब आकर खड़ा हो जाता है परमात्मा, तो उसको किसके माध्यम से देखते हैं? तो अपनी कामनाओं के माध्यम से, अपनी वासना के माध्यम से, अपनी इच्छाओं के माध्यम से। और जब आप किसी को भी अपनी वासना के माध्यम से, अपनी कामना के माध्यम से देखते हैं, तो आप उसको सही अर्थों में नहीं देख पाते। यहाँ तक कि आप अपने जो परिवार है उस परिवार में जो आपके संबंध है, पारिवारिक जो संबंध होते हैं, उनको भी आप उस दृष्टि से नहीं देख पाते। अगर पत्नी किसी स्वार्थ के कारण है, किसी स्वार्थ के कारण अगर अपने पति को देखती है, उसके पीछे कोई स्वार्थ छुपा हुआ है, बहुत सारे हैं। आप चारों तरफ समाज पे जब जाकर देखेंगे तो आपने कुछ तो क्षेत्र इस प्रकार के हैं कि वहाँ पर जो विवाह होते हैं उसमें संपत्ति के साथ विवाह होता है, मनुष्य के साथ में या पति के साथ में विवाह नहीं होता है, क्योंकि उसके पास में बहुत संपत्ति है। इसलिए संपत्ति को सामने रखकर यही चीज दूसरी, इसका मतलब हम जो संबंधों का स्थापना कर रहे हैं, संबंध जो हम बना रहे हैं, वो संबंध प्रेम का संबंध नहीं है बल्कि स्वार्थ का संबंध है। और जब स्वार्थ का संबंध होता है तो हमको बाहर से तो दिखाई देता है कि संबंध एक जैसा है, लेकिन वहां पर हम कामना के माध्यम से, कामना के बीच में से उस चीज को देख रहे हैं। और जो निष्काम भाव से देखता है, निष्काम बिना किसी कामना के, वो जब बिना किसी कामना के देखता है, उसकी दृष्टि में, उसके व्यवहार में बहुत अंतर हुआ करता है। और उसकी सबसे बड़ी पहचान यह है
कि क्योंकि वो निष्काम भाव से प्रेम के, तो वो प्रत्येक परिस्थिति में आपका साथ, अर्थात वो संबंध आपका कभी भी समाप्त नहीं होता है। जबकि जो स्वार्थ के कारण आपके संबंध बनते हैं, वो जैसे ही स्वार्थ की पूर्ति हो जाती है या स्वार्थ आपको लगता है कि अब यहाँ से सधने वाला नहीं है, तो आप क्या करते हैं, आप उससे अपने संबंधों को तोड़ लेते हैं। तो यहाँ यही है। और कहते हैं कि इस रूप की आकांक्षा, इस रूप को देवता भी कहते हैं साथ में आगे, जैसे पहले एक बार उन्होंने, भगवान ने कहा है, बिल्कुल उसी बात को रिपीट कर रहे हैं। वो रिपीट क्यों कर रहे हैं, क्यों रिपीटिशन है, दोबारा पुनरावृत्ति क्यों है? पुनरावृत्ति इसलिए है, देखिए पुनरावृत्ति साहित्य में दोष माना जाता है। जो लिटरेचर है ना, उसमें लिटरेचर में दोष माना जाता है। लेकिन जो दर्शन है, जिस समय आप चिंतन करते हैं, जहां पर विचार की प्रधानता है, वहां पर उसको दोष नहीं माना जाता है। लेकिन ये माना जाता है कि ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप